जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश्य सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो जोगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को हम सभी को प्रणाम करना चाहिए। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामदेव के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, जोगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण जिनके अंत को नहीं जानते, उन देव के लिए हम सभी को नमस्कार करनी चाहिए। इस संसार में जो कुछ भी दृश्य मात्र हैं, वह सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है। इसको जानना ही तत्व से जानना है। वासुदेव के लिए ही अपना जीवन अर्पण करना चाहिए, क्योंकि वही परम ब्रह्म हैं और परम धाम तक हमको पहुंचने में वही मदद करेंगे। आज कृष्णा जन्माष्टमी का दिन है। आज ही के दिन कंस के भयानक अत्याचार से विश्व त्राही त्राही कर रहा था। जनमानस व्याकुल होकर भगवान के प्रतीक्षा कर रहे थे। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था, चारों तरफ भय व्याप्त थे, चारों तरफ निराशा ही निराशा था। उस समय रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जी का देवकी और वासुदेव के, जो कि कारागार में थे, वहीं पर उनका अवतरण हुआ। उनके अवतरण होते ही संसार में निराशा समाप्त हो गया। आशा की किरण चारों तरफ जगमगाने लगे। जिस जेल में, जिस कारागार में देवकी वसुदेव थे, उसका दरवाजा अपने आप खुल गया और उसे लेकर, नवजात कृष्ण को लेकर वासुदेव नंद के यहाँ गोकुल चले गए और उनको वहाँ छोड़ दिया और वापस उनके यहाँ उत्पन्न पुत्री को लेकर कैद में, कारागार में पुनः आ गए। दूसरे दिन कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कारागार में गया और उनके गोद से नवजात शिशु को छीन लिया और उसे पत्थर पर पटक दिया। लेकिन चूंकि वह जोग माया थी, इसलिए वह उड़कर ऊपर चली गई और उसने कंस को आगाह किया कि तुमको मारने वाला इस धरती पर आ चुका है। उसके बाद कंस डर गया और उसने उस दिन जन्म लिए सारे नवजातों को मारने की आज्ञा दे दी। लेकिन वह समझ नहीं पाया कि गोकुल में कृष्ण उसको मारने के लिए जन्म ले लिए हैं।
और अंत में उन्होंने ही कंस को मारा। यही कंस की कहानी है और हमको समझने का भी एक कहानी है। उन्होंने जन्म इसलिए लिया क्योंकि जब तक वो मानव शरीर में इस धरती पर नहीं आते तो बहुत सारी लीलाएं उनको करनी थी, वो कर नहीं पाते। उन लीलाओं को करने के लिए प्रभु ने आज ही के दिन जन्म लिया, अवतार लिए। उन्होंने संसार से अंधकार को मिटाने के लिए, संसार में प्रेम का संचार करने के लिए, लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए, हम सभी को प्रेरणा देने के लिए जन्म लिए। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं और माया मोह जो संसार में है उसको कम करने का प्रयास करते हैं, लोगों को ज्ञान की राह पर, अच्छे राहों पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। इसके लिए वे मानव के रूप में इस संसार पर आते हैं और मानव रूप में रहकर मानव को शिक्षा देते हैं कि मानव को किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए, क्या कर्म नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को बताते हैं। आज के दिन हम सबको इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि मानव का कर्तव्य क्या है, हम सभी का कर्तव्य क्या है, हम क्या करें जिससे यह संसार सुखमय बन सके, पाप से रहित बन सके। कर्म को श्री कृष्ण ने ज़्यादा महत्व दिया है कि कर्म करने से भक्ति अपने आप आ जाती है, कर्म ही पूजा है। इस पर उन्होंने अपने श्रीमद् भागवत के प्रवचन में अपने सखा अर्जुन को बताया कि कर्म अगर आप करते हैं, यह सोचकर कि जो भी कर्म आपके द्वारा हो रहा है वह ईश्वर प्रेरित है और अपने कर्मों को अगर आप समर्पित करके, ईश्वर के प्रति समर्पित करके अगर करते हैं तो वह कर्म कभी भी आपके लिए पाप नहीं लाता, उससे हरदम आपको पुण्य ही मिलता है। इसलिए सद्कर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए और अपने कर्म को ईमानदारी से करना चाहिए। जो भी जिस पद पर भी हैं, जहाँ भी हैं, उसको अपने कर्म को सच्चाई से और ईमानदारी से करना चाहिए। इससे सारा संसार प्रगति की राह पर चलेगा और किसी तरफ भी दुख तकलीफ का मात्रा नहीं के बराबर रह जाएगा। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए, कर्म अच्छा से करना चाहिए और अपने कर्म पर जरूर ध्यान देना चाहिए। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। आज के दिन जो हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं उसको धूमधाम से मनाना चाहिए और प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अपने कर्म पर, अपने भक्ति पर हमको चलते रहना चाहिए, उस पर किसी प्रकार की कमी नहीं करनी चाहिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।